हमने हेमा मालिनी जी जो बॉम्बे से आई तो हमने उनको सर का ताज बनाया, 2 बार सांसद का सम्मान दिया मध्य जनता ने, लेकिन मथुरा की जनता के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, न सड़कें बनवाई। यमुना जी इतनी गंदी पड़ी है, सीवर उसमें जाता है, यमुना याचना नहीं कर रही है। बताओ उनको जल पीना चाहिए। यमुना याचमन भी नहीं करती है, यमुना जी का पूजन करने जाती है, याचमन भी नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ रहना छोड़ दूंगा, मथुरा छोड़ दूंगा अगर वो आचमन कर ले। वो एक ग्राम देखिए ये क्षेत्र की जनता है, सांसद महोदया से कुछ कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रहे थे अभी आप बताएं। यहाँ रहना छोड़ दूंगा, मथुरा छोड़ दूंगा अगर वो आचमन कर ले। कि रावल गांव हेमा मालिनी ने गोद लिया था, नहीं लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से उस गांव में आज भी स्थिति वही है जो 14-10 साल पहले थी। हेमा मालिनी जी का क्षेत्र के कुछ लोग अभी मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि 5 काम बढ़िया काम गिना दे, 5 काम। तो आपने कोई भी ऐसे 5 काम देखे हो सांसद महोदया के, तो आप गिना दें जरा। जो मैंने देखा है उन्होंने बताया है मुझे। नहीं सुनो, नहीं आपने बताया। हाँ मैंने भी देखा हो, मैंने भी देखा है। सांसद तो क्षेत्रीय होना चाहिए, लेकिन क्या करें, ये मथुरा का दुर्भाग्य है कि कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहा है। 2 बार सांसद महोदया रह चुकी हैं, क्या उनसे आपकी मुलाकात हुई है अब तक? अब तक मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। क्षेत्र की जनता के बीच आती है वो? कोई मुलाकात नहीं हुई क्षेत्र की जनता के साथ। क्षेत्र की जनता के साथ मेरी पर्सनली कोई मुलाकात नहीं हुई ना, मैंने कभी उनको क्षेत्र के बीच आता देखा है। क्षेत्र के बीच नहीं आते वो देखा है। और सीधी बात है, ये लोकसभा के चुनाव है जो कि सेंट्रल में जो आदमी है उसके लिए भी चुने जाते हैं, तो राहुल गांधी देश के लिए इस समय बहुत अच्छे रहेंगे ना। तो भगवान सबके हैं, ये धर्म के नाम पे मांगते हैं, विकास के काम के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। अपने नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है कि मोदी जी के नाम पर मांगा जा रहा है केवल वोट? 5 काम गिना दे मथुरा में इन्होंने, जो बढ़िया काम कोई भी उन्होंने विकास के कार्य करे हो तो मैं मान जाऊंगा। इन्होंने 5 काम का एक कोई काम नहीं किया है। 5 काम गिना दें, क्षेत्र की जनता कह रही है। सांसद महोदया 5 काम जो इन्होंने बढ़िया काम करे हो उनको गिना दें। इन्होंने 2 काम गोद लिए थे, ये आपको पता होगा। उनकी दुर्दशा कैसी है, आप गए? मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन आगे मेरे पास सुनवाई आई है, कोई व्यवस्था नहीं है, हैंडपंप तक नहीं है पानी का। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरपीआर न्यूज मथुरा से। आज आ चुके हैं मथुरा पर बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पर जानेंगे जनता से, जनता का मूड क्या है, कौन होगा भारत का प्रधानमंत्री और कौन होगा मथुरा का सांसद कैसा होना चाहिए, यहाँ की जनता से जानेंगे। और यहाँ पर क्या कार्य हुए हैं विगत 10 साल के अंदर जो सांसद महोदया हेमा मालिनी जी के द्वारा, और प्रधानमंत्री कैसा देखना चाहती है ब्रज की जनता के बीच आ चुके हैं हम अपनी टीम के साथ, और यहाँ के रूबरू होंगे दर्शकों से और बातचीत करेंगे कैसा होगा हमारा यहाँ का सांसद, मथुरा का लोकल सांसद या बाहरी सांसद। अब तक के जितने भी सांसद बने हैं वो मथुरा पर राज बाहरी सांसदों ने किया है, कोई भी लोकल सांसद नहीं हो पाया है। क्या दुर्भाग्य है हमारी मथुरा की जनता का, क्योंकि बार बार थोप दिया जाता है। जनता क्या बाहरी सांसद चाहती है या क्षेत्रीय सांसद चाहती है, इसके बीच में विश्लेषण करेंगे यहाँ की जनता से। चलते हैं जनता के बीच है मथुरा में। मथुरा के जनता से जान रहे हैं कैसा सांसद चाहिए और देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? दीप्ति नंदन कश्यप। कहाँ के रहने वाले हो? पास में घर है, बीएसए रोड के हैं, क्षेत्र के लोकल हैं। कैसा आपको सांसद चाहिए और कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए हमारे देश का? देखिए, सांसद हमारा लोकल होना चाहिए। लोकल होना चाहिए। जैसे कि जो हमारी जो भी समस्या होती है क्षेत्र की, सड़क की है, विकास की है, यमुना जी की है, तमाम समस्या है, तो हम लोग कहाँ जाएं? जनता ये सोचती है कि भाई हमारा जो प्रतिनिधि हो उसके घर पे आकर के हम कुंडी खटखटा सके, देखिए हमारी ये समस्या है तो उसको सोल्व हो सके। तो यहाँ पर जो वर्तमान जो सांसद महोदया हैं, क्या उनकी कुंडी नहीं खटखटा पाते हो आप? उनका मकान तो बॉम्बे में है ना, विदेश में रहती हैं। अब यहाँ पे किराए पे ले ले, खरीद ले, पैसे वाली हैं, लेकिन यहाँ रहे नहीं। और साल में 6 महीने में अगर 1 दिन के लिए आए और दर्शन झांकी करके और केवल मंदिर में जाकर के फोटो खिंचाने से थोड़ी ना कुछ होगा। तो देखो, अब ये हेलीकॉप्टर में आ रही हैं और खेत में इनका हेलीकॉप्टर उतरता है, इसी में से निकल के आके वो गेहूं काट के फोटो खिंचाती है। और हेलीकॉप्टर केवल फोटो वाला मामला है, और हेलीकॉप्टर में बैठ करके उड़ जाती है। तो जो किसान है, क्या वो हेलीकॉप्टर लायक हो गया? उनके पास तो तमाम ऐसे किसान है, गरीब किसानों में ट्रैक्टर भी नहीं है, बुग्गी भी नहीं है, यानी कैसे कैसे धूप में पसीने में वो लोग मेहनत करके किसानी खेती करते हैं। अब ये लोग फोटो खिंचा करके उनका वोट लेना चाहते हैं। जनता तो 10 साल हो चुके हैं सांसद महोदया को मथुरा के बने हुए। क्या एक आध बार मुलाकात हुई है आपकी? हाँ, एक बार हुई है। एक आध बार हुई है। तो कुछ वार्तालाप करी अपने क्षेत्र के बारे में? दुआ सलाम हुई थी। ऐसा था, मैं एक बार सभासद था पहले, तो हमारे नगर पालिका में आई थी,
तो एक होली गेट पर उद्घाटन कराया था कार्यक्रम का, और कुछ और भी हमने नहीं पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, पर्सनल मुलाकात हुई नहीं, जब भी जैसे आम जनता से मिल लेते हैं हम लोग। क्या आपके क्षेत्र में कभी आई है सांसद महोदया? नहीं, ये क्षेत्र में कभी नहीं आई, इस क्षेत्र में नहीं आई। कभी नहीं आई, क्या चुनाव अब इस वक्त चल रहा है, वोट मांगने आई? वोट मांगने भी नहीं आई। वोट मांगने भी नहीं आई है, तो कैसा आपको नेता चाहिए हमारे? देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि अगर हम जैसे मथुरा के लोकल व्यक्ति हैं, अगर हम बॉम्बे में चले आए तो हमको पता है कि हम लोग वहाँ पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते। मराठा लोग हैं या जैसे भी लोग हैं वहाँ के, वो हमको पसंद नहीं करेंगे। हमने हेमा मालिनी जी जो बॉम्बे से आई, तो हमने उनको सर का ताज बनाया, 2 बार सांसद का सम्मान दिया भारतीय जनता ने, लेकिन मथुरा की जनता के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, न सड़कें बनवाई। यमुना जी इतनी गंदी पड़ी है, सीवर उसमें जाता है, यमुना याचना नहीं कर रही है, बताओ उनको जल पीना चाहिए। यमुना याचमन भी नहीं करती है, यमुना जी का पूजन करने जाती है, याचमन भी नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ रहना छोड़ दूंगा, मथुरा छोड़ दूंगा अगर वो आचमन कर ले। वो एक ग्राम पंचायत, देखिए ये क्षेत्र की जनता है, सांसद महोदया से कुछ कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रहे थे अभी आप बताएं? यमुना जी जो आती है बहुत दूषित है। इनका जो इनमें जो नालों का पानी जाता है, इनमें साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, और जो हजारों लाखों करोड़ रुपए जो सरकार से आता है, ये जाता कहाँ है? ये कुछ नहीं होता है, ये केवल बॉन्ड लेने में। अब देखो, गाय हमारी माता है, उनकी जो कंपनी जो बीफ एक्सपोर्ट करती है, उन कंपनी 250 करोड़ रुपए का इन्होंने बॉन्ड लिया। 700 किसान हमारे मारे गए आंदोलन में। तो इस तरह की तमाम, यमुना मैया का याचमन की बात कर रहे थे, वो बात करें आप। नहीं, आचमन ये नहीं कर सकती। अगर ये बूंद पी के दिखा दे इनको, तो इनके जो बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, इनकी अगर गाड़ियां बैठ जाते तो वो उतार देती, बदबू आती है इनको। हाँ, बदबू आती है इनको, अपने नेताओं से बदबू है, इनके सांसद विधायक जो भी इनके बड़े बड़े नेता हैं, उनसे बदबू आती है इनको। तो मतलब सांसद महोदया के बारे में क्षेत्र की जनता की राय आप सुन रहे होंगे कि नेताओं से बदबू आती है, तो आम जनता से क्या आता होगा? आम जनता से तो उनको मतलब ही नहीं है, वो केवल बस वो सुपरस्टार है, तो इसलिए जनता थोड़ी वो आजकल तुम जानते हो, तो जो कम समझदार हैं, कम पढ़े लिखे, वो बातों में आ जाते तो वोट दे देते हैं। जय श्री राम करने से वोट थोड़ी ना गलत है। देखो, हम भी भगवान के भक्त हैं, हम भी राधा रानी के भक्त हैं, कृष्ण को मांगते हैं, राम को मानते हैं, तो भगवान सबके हैं। ये धर्म के नाम पे मांगते हैं, विकास के काम के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। अपने नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है कि मोदी जी के नाम पर मांगा जा रहा है केवल वोट? 5 काम गिना दे मथुरा में इन्होंने, जो बढ़िया काम कोई भी उन्होंने विकास के कार्य करे हो तो मैं मान जाऊंगा। इन्होंने 5 काम का एक कोई काम नहीं किया है। 5 काम गिना दें, क्षेत्र की जनता कह रही है सांसद महोदया 5 काम जो इन्होंने बढ़िया काम करे हो उनको गिना दें। इन्होंने 2 काम गोद लिए थे, ये आपको पता होगा। उनकी दुर्दशा कैसी है, आप गए? मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन आगे मेरे पास सुनवाई आई है, कोई व्यवस्था नहीं है, हैंडपंप तक नहीं है पानी का, हैंडपंप तक नहीं है। क्षेत्र की जनता के बीच मौजूद है मथुरा शहर के अंदर, जानते हैं कुछ हमारे साथ। पन्ना लाल जी, कैसा आपको क्षेत्रीय सांसद चाहिए? आपको? हमें तो लोकल चाहिए सर। लोकल चाहिए, तो लोकल में ये तो भारी का भी धब्बा लगता है। विगत 10 साल से यहाँ पर सांसद महोदया हेमा मालिनी जी का एक नेतृत्व कर रही है मथुरा का, क्या इससे संतुष्ट हैं आप? मैं तो संतुष्ट नहीं, देखो मैं तो प्रदीप माथुर का आदमी, देखो हमारी सड़क देखो पक्की तरफ। सांसद जी को अच्छा, आप कांग्रेस के हैं? कांग्रेस के हैं? कांग्रेस का नहीं, मैं तो अपने आदमी की कारण सोचने पर आरसीसी बनवा दी मैं कहीं में, और महोदय जी ने 25 वर्ष होगी मुझे बैठ बैठे सांसद की सड़क है ये भी प्रदीप माथुर से भिजवाई थी मैंने, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ करके। तो क्षेत्रीय विधायक या बाहरी विधायक? सांसद, सॉरी सांसद हमको लोकल चाहिए, लोकल सांसद चाहिए आपको। देखिए, जहाँ तक जनता का जो मूड है वो लोकल सांसद का मूड है। और एक भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अशोक शर्मा है। अशोक शर्मा जी, यहाँ पर आपको जैसे कि अब चुनावी माहौल है, 26 तारीख को वोटिंग होने वाली है, सांसद कैसा होना चाहिए आपकी नजर में? मेरे ख्याल से जैसे किसी के पास एक कार है या बाइक है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, अगर वो पंचर नहीं है, हवा नहीं निकली है, तो फिर उसकी स्टेपनी बदलने में कोई फायदा नहीं, उसे ही चलाते हैं, उसी को चलाते रहे। जैसे कि आपका मूड है कि जो विगत 2 वर्ष मतलब 2 बार हो चुके हैं सांसद, उन्हीं को ही। अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए हेमा मालिनी को, तो उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और बड़ी बात देखें तो मोदी जी का जैसा शासन है वैसा शासन शायद अभी तक। अच्छा, हेमा मालिनी जी का या क्षेत्र के कुछ लोग अभी मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि 5 काम बढ़िया काम गिना दे, 5 काम। तो आपने कोई भी ऐसे 5 काम देखे हो सांसद महोदया के, तो आप गिना दें जरा। जो मैंने देखा है, उन्होंने बताया है मुझे। नहीं सुनो, नहीं, आपने बताया। हाँ, मैंने भी देखा हो। मैंने भी देखा है। एक तो सौर लाइट है जो गाँव में लाई गई, दूसरी रोड की है, और जो 84 को उस परिक्रमा उनमें भी निधि लगाई उन्होंने।
और यहाँ यमुना का जो टेपिंग किया है नालों की। अच्छा, टेपिंग वाला वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। आपने टेपिंग नहीं टेपिंग वाला वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं टेपिंग नहीं फिसल सकती है, जो नहीं फिसल सकती है। कहा कि 24 में थे, 14 में से 10 कर दिए, 20 रह गए, उन्होंने यही तो कहा है। वो मैंने भी देखा, वो ऐसा नहीं है। वास्तव में 20 उन्होंने टेप करवाए अपने उससे प्रयास से, और वो आप देख सकते हैं, हमने भी देखे हैं, ऐसा नहीं कि हमने भी देखे हैं। 20 टेप है, 4 रह गए, वो भी बंद हो जाए, वो भी बंद हो जाएंगे। परंतु हम तो जब यमुना मैया पे जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए अब तक यमुना मैया पे आ चुका, पर शुद्धिकरण अभी तक नहीं हो पाया है। और प्लस सबसे बड़ी बात क्या है, विगत 10 साल में सांसद महोदया ने 2 गांवों को गोद लिया था। आज हम ग्राउंड जीरो पे जा चुके हैं, परंतु वहाँ की स्थिति यथावत है, कोई बदलाव नहीं है। क्या उन गांवों को स्मार्ट गांव नहीं बनाया जा सकता? भाई साहब, आपकी बराबर शायद मैंने इस ब्रज में भ्रमण नहीं किया होगा, आपने जितना किया है, लेकिन मैंने उस गांव में देखा था जो गोद लिए थे, पहले क्या दशा थी, क्या दुर्दशा थी, और आज देखें तो वास्तव में कुछ न कुछ तो हुआ है। अब मेंटेन करने का काम होता है लोकल वालों का, उनका भी प्रयास, लोकल प्रशासन का प्रयास है, लोकल जनता का भी प्रयास है कि उसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है। उन्होंने लगाया है, पैसा लगाया गया है। देखा कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका भी मूड है, कुछ आ रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए, कुछ चाह रहे हैं कि वापसी रिपीट जो सांसद महोदया वो ही होना चाहिए। और भी क्षेत्र के लोगों से जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब का? अवधेश कुमार दीक्षित। अवधेश जी, सांसद कैसा होना चाहिए, लोकल या बाहरी? जो इस वक्त एक दौर चल रहा है लोकल और बाहरी का, तो कैसा क्षेत्र का सांसद चुनना चाहोगे आप? सांसद तो क्षेत्रीय होना चाहिए, लेकिन क्या करें, ये मथुरा का दुर्भाग्य है कि कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहा है। इतना मथुरा विशाल, जहाँ पर जो तीनों लोगों से न्यारी नगरी है मथुरा नगरी, उसको नेतृत्व करने वाला ही नहीं मिल पा रहा मथुरा में। कौन आएगा ऐसा नेतृत्व करने वाला? फिर ऐसा है कि बीजेपी जो है बहुत बड़ी पार्टी है इस टाइम, ठीक है ना, और इसमें संगठन जो है इसमें बहुत आते हैं, और टिकट के बंटवारे पे बहुत ज्यादा घमासान हो जाएगा। इस वजह से यहाँ के लोकल क्षेत्र बंदे को ना देके ये भारी बंदे को दे देते, भारी ताज, और वो चाहे जैसे विकास करे या ना करे, पॉइंट की बात है। मैंने सुना था, देखा तो नहीं है, कि रावल गांव मेहमावाली ने गोद लिया था, लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से उस गांव में आज भी स्थिति वही है जो 14-10 साल पहले थी। बताएं सर, आप कह रहे थे रावल गांव। देखो, वैसा है कि दीक्षित जी और हम तीनों चलते हैं किसी दिन, और पुरानी भी तस्वीर है। पहले क्या दुर्दशा से उस गांव में घुसा नहीं जाता था, पानी कीचड़ इस तरीके से हुआ करती थी। आज उसमें बैंक है, अच्छा आज स्मार्ट गांव बनाने की बात कही गई थी, ऐसा उसमें इस गांव में क्या किया गया जो स्मार्ट हुआ है? वो स्मार्ट पक्के टोटल रोड, मीठा पानी और विद्यालय, वहाँ पर सारी स्मार्ट में क्या आता है भाई पर टेक्नोलॉजी हो पूरे गांव में, जो आज जनता फ्री यूज कर सके। चल रही है, कहाँ है चल रही? नगर निगम कह रहा था कि हम मथुरा रेलवे स्टेशन में लगाने वाले, जब बस स्टैंड पे लगाने वाले, आज भी चालू नहीं हुई है। नहीं वाईफाई स्टेशन पे है, स्टेशन में तो पहले से, स्टेशन से अलग बात है, अलग बात है। पनारे लगे तो चांगे, चिंता मत करो, यहाँ भी लगेंगे, बस स्टैंड पे लगेंगे, काम बढ़िया हो रहा है। पनारे जाएंगे नहीं, आना तो भाई विपक्ष है ही नहीं, आना तो हम वाले नहीं कोई है, विपक्ष है नहीं है, आनी तो बीजेपी है। अब भ्रष्टाचार जीरो, आनी बीजेपी है। भ्रष्टाचार पे कह रहे हैं, भ्रष्टाचार जीरो। क्या शासन में भ्रष्टाचार जीरो हो पाया? सर, भ्रष्टाचार भी तो ये कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार तो हम तुम फैला रहे हैं। देखो, हमें किसी भी काम की जरूरत है तो हम नीचे से पैसे दे रहे हैं, जरूरत हमें किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, व्यापारी आदमी है। वास्तव में अगर कोई विपक्षी आदमी हो तो उसको हम बताएं। दीक्षित जी एक जनता के आदमी है और व्यापारी आदमी है, जितना इनको ज्ञान था वो बता दिया, और ये कोई विपक्षी आदमी वो बताता, कोई कमी होती उसका जवाब मैं देता है। सूरज सिंह कुंतल जाट हैं आप? कहाँ के रहने वाले हो? मैं चौवा गांव का रहने वाला हूँ। तो कैसा सांसद चाहिए आपको मथुरा में? सांसद चाहिए जो यहाँ पर रहकर काम करे, ना कि वो जो यहाँ से चला जाए जीत के, जैसे कि सुरेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं ये? मथुरा के हैं लोकल? हाँ, ये लोकल मथुरा के ही हैं, नैनपट्टी गांव के, पूर्व RAS हैं, पढ़े लिखे हैं बहुत, और काफी ज्यादा योग्य हैं। क्या आप हमारे वर्तमान जो सांसद हैं, जो विगत 2 बार सांसद महोदया रह चुकी हैं, क्या उनसे आपकी मुलाकात हुई है अब तक? अब तक मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। क्षेत्र की जनता के बीच आती है वो? कोई मुलाकात नहीं हुई क्षेत्र की जनता के साथ। क्षेत्र की जनता के साथ मेरी पर्सनली कोई मुलाकात नहीं हुई, ना मैंने कभी उनको क्षेत्र के बीच आता देखा है। क्षेत्र के बीच नहीं आते, देखा है। और सीधी बात है, ये लोकसभा के चुनाव में जो कि सेंट्रल में जो आदमी है उसके लिए भी चुने जाते हैं,
तो राहुल गांधी देश के लिए इस समय बहुत अच्छे रहेंगे, ना कि मोदी जी के अलावा। मोदी जी की देखें हम, जैसे उनके 5 साल रहे हैं, जो 10 साल रहे हैं पूरी, आप देखेंगे ना तो पहलवान प्रदर्शन कर रही हैं, उनके साथ में शोषण हो रहा है। सेना के लिए भर्ती वो यहाँ पे अग्निवीर लाया जा रहा है। हर प्रकार से पॉलिसी, जो आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो आप देख सकते हैं, उसमें क्लियर दिख चुका है कि सरकार ने चंदा मांगा है कंपनियों से चंदा मांगा गया है, जो कि प्रधानमंत्री है हमारे देश के। क्या उनके कार्य से अब तक संतुष्ट नहीं है आप? नहीं संतुष्ट है, बिल्कुल नहीं है संतुष्ट। तो चंदा ही नहीं मांगा गया है, जो कि अभी हमारी जो प्रधानमंत्री जी की है, वो हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जो हस्बैंड है, उन्होंने कहा है खुद टीवी पर आकर कि ये अब तक का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है इस देश में, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो दवाई बनाती हैं, उनको भी उसको जो दवाइयां उनकी जो बिल्कुल बेकार है, उनको भी बेचने की अनुमति दी गई है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को बस चंदा दे दिया। इस वजह से बीजेपी को चंदा दे दिया गया है। निर्मला सीतारमण जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके पति ने कहा है अभी, ये मुश्किल से मुश्किल 10 दिन पीछे। देखिए यहाँ पर जनता का मूड है, जनता के मूड में क्या चल रहा है उनसे हम जान रहे हैं। क्या नाम है आपका? सागर चौधरी, कहाँ के रहने वाले हो? मथुरा राजनांदगांव। नेता कैसा चाहिए, सांसद कैसा चाहिए आपको? तो सांसद तो क्या, मतलब मैनिफेस्टो मैंने सबका पढ़ा, कांग्रेस का, बीजेपी का, मेरा वोट कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को जाएगा। कैसा, मतलब कि मोदी जी का शासन अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं, शासन तो अच्छा लगा, 10 साल है, पर मतलब चेंज होता रहना चाहिए। और जो चाहिए किसान बैठे, किसान की आय दोगुनी, और कहते हैं रोजगार चाहिए युवा को, तो युवा को रोजगार 30 लाख की गारंटी दी है कांग्रेस ने, तो वो मतलब उसके और कई कारण है। और ये स्कैम जो चल रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड, और जो हेट स्पीच चल रही है, हिंदू मुस्लिम का जो डाइवर्जन चल रहा है, उसकी वजह से वोट कांग्रेस को वोट देना पसंद करेंगे। जो यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद हैं, कैसा क्षेत्रीय चुनना चाहेंगे, बाहरी चुनना चाहोगे आप? क्षेत्रीय और बाहरी में मतलब कोई भी काम करे, उसमें इतना मुझे वो नहीं है कि क्षेत्रीय हो बाहरी हो, पर कोई काम करे। हेमा मालिनी जी को 10 साल दिए मथुरा ने, अब ऐसा कोई चेंज नहीं है कि वो आई और उन्होंने एकदम डिजास्टर चेंज कर दिया यहाँ, उसमें इतना कोई नहीं। और मतलब जो एक प्रकार से लैंप पोस्ट चुनाव है कि कोई भी खड़ा कर दो, मोदी है, केवल मोदी के नाम पर वोट मांग जा रहे हैं। हेमा मालिनी अपने नाम पर वोट नहीं मांग रही। हेमा मालिनी अपने नाम पर वोट नहीं मांग रही है, केवल मोदी फेस्टो चल रहा है। बस बीजेपी का केवल मोदी फेस्टो है। और उनके मतलब वही है, मतलब उनके मैनिफेस्टो में कि हम ओलंपिक ले आएंगे 2036, 15 साल पुरानी बात है, 2047 में विकसित, अभी 25 साल है, उसका क्या है। अभी यहाँ ये रोजगार और ये सब, ये ज्यादा जरूरी चीज है। रोजगार पर मेन बात है यहाँ के युवाओं की। तमाम जनता है, अपनी अपनी राय है। मैं अपनी कवरेज में यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, सत्यपाल सिंह के साथ, RPR न्यूज मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।